हेलो। सो आज हम बात करने वाले हैं कि तुम कैसे 6 मंथ में आज तक का सबसे बड़ा कमबैक कर पाओ और एंड तुम्हें कभी कमबैक करने की जरूरत ना पड़े। इस तरह की वीडियो देखना तुम बंद कर दो, ठीक है। कमबैक वाली या फिर 6 मंथ ट्रेनिंग वाली या फिर मॉन्क कम आउट वाली, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये फुल एंड फाइनल वीडियो हो सकती है तुम्हारी अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो। थोड़ा सा खाली भरोसा करो मुझ पर, एंड मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनो नहीं, उसको कर कर दिखाओ, ठीक है। आई प्रॉमिस, आई बेट यू कि ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो को देखने वाले 3-4 तरीके के लोग होंगे, जिसमें से हम लोग एक एक करके सारे लोगों की बातें करते हैं। पहला जो होते हैं डमीज। डमीज यानी क्या? जो कमबैक करना तो चाहते हैं लेकिन उनसे होगा ही नहीं कभी। और वो चाहे कुछ भी कर लें, ये वीडियो देख लें या फिर कोई भी वीडियो देख लें, या फिर उनको मतलब खुद ही आइंस्टाइन आ जाए, भगवान भी आ जाए, तो भी उनकी मदद नहीं कर सकता। इन लोगों की बात करता है, ठीक है। एक कहानी सुनते हैं। दरअसल ये कहानी है मेरी, ठीक है। मैं बहुत ही गंदा था एक सब्जेक्ट में, वो था सोशल साइंस। अभी सोशल साइंस में मैं बहुत वीक था, वहीं मैथ्स में बहुत स्ट्रांग था स्टार्टिंग से ही। तो मैं ट्राई करता था कि अगर मेरे लिए मैथ्स, जिसमें सब लोग वीक होते हैं, वो सब्जेक्ट मेरे लिए इतना अच्छा हो सकता है, तो फिर ये सोशल साइंस क्यों मेरे से इतना नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैं बहुत ट्राई करता था। साइंस वाली मैडम मेरे को रोस्ट किया करती थी, क्लास वाले रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, एंड बहुत सारी चीज़ें। हर कोई डराने के पीछे पड़ा था कि भाई फेल हो जाओगे 10th में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड मैं भी धीमे धीमे समझने लगा था कि भाई अपन को कुछ आता वाता है नहीं, अपन तो लूजर हैं। एंड मेरी सेल्फ इमेज मेरी आंखों में गिर गई थी। एंड आई डिजर्व दिस ट्रीटमेंट, ऐसा मैं सोच कर बैठ चुका था। अभी सोसाइटी क्या चाहती है कि तुम हर सब्जेक्ट में इक्वल स्कोर करो और सबसे ज्यादा करो। पर अगर सब कोई सबसे ज्यादा स्कोर करेगा तो फिर वो सबसे ज्यादा कैसे होगा? मान लो एक क्लास में 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, सबके मार्क्स 10 में से 10 आ गए, तो उनमें से कोई टॉपर बचा ही नहीं ना, उनमें से कोई आगे रहा ही नहीं। अब दुनिया चाहती कि तुम सबसे आगे रहो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। उसी तरह सबको सब कुछ नहीं आ सकता। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होता है, किसी की चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। अभी अगर तुम बाइक लेके निकले हो, एंड तुम हर दूसरे बंदे से राय लेते हो कि यार अच्छा आप बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आपको लगता है आप कहीं भी पहुंचोगे? आपको सीरियस लगता है कि आप कहीं पहुंच पाओगे? अगर आप पापा के ड्रीम पूरे करोगे, अपनी मम्मी के ड्रीम पूरे करोगे, अपने पड़ोस वाले रिलेटिव के ड्रीम पूरे करोगे, अपने टीचर्स के ड्रीम पूरे करोगे, तो फिर आपको क्या लगता है आप कहाँ पहुंचोगे? घंटा कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप कहीं पहुंच भी गए तो आपको क्या लगता है वो चीज़ आपको एंजॉयबल होगी? मान लो मैं रिलायंस की सीईओ की पोस्ट पर बैठ गया हूँ, ठीक है। मेरे पास अंधा पैसा आ रहा है, ठीक है। मैं मतलब इतना पैसा आ रहा है कि मैं पूरा पूरा एक कंट्री खरीद सकता हूँ, आइलैंड पूरा खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बदले में मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे पूरे दिन 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा हूँ, साल साल 2 साल 3 साल हो रहे हैं, अपने घर पे नहीं गया हूँ। मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ 24 घंटे, स्ट्रेस आ रहा है, गालियां बक रहा है मेरा बॉस, ये अनंत भाई मेरा गालियां बक रहे हैं, ठीक है। नीचे से वो प्रेशर आ रहा है कस्टमर्स का कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा है, शेयर्स मेरे नीचे गिर रहे हैं। सोचो, मुझे वो चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। तुम में से कई लोग होंगे जिनको वो चाहिए होगा, पर मुझे नहीं चाहिए। एंड दैट इज द थिंग ब्रो, हर कोई डिफरेंट होता है। तो हमेशा तुम्हें क्या चाहिए वो सोचो। देखो, सोसाइटी हमेशा तुम्हें एक जिंदगी बना कर देगी अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, जिसमें सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट हो। अभी अगर तुम सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तो सोसाइटी तुम्हें बहुत बहुत इज्जत करेगी, तुम्हारा मतलब सब कुछ करेगी, और जो कि गलत है नहीं, ठीक है। बट अगर तुम उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई नहीं, नहीं हूं मैं सेटिस्फाइड, एंड आई वांट स्टार्ट माय ओन लाइफ, माय ओन जर्नी। तो फिर तुम्हें सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा अपने लिए, अप, अपनी जिंदगी के लिए, अपने हक के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा कमबैक होगा। लेकिन अगर तुम लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वही सोशल साइंस में टॉप करा दूं, कमबैक करा दूं तुम्हारा सोशल साइंस में, ना, इट वॉन्ट ना हैपन, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है ही नहीं। तुम एक वीडियो देखकर थोड़ा मोटिवेट होके 5-6 घंटे पढ़ लोगे, नो डाउट, फिर तुम्हें वो फ्यूल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पता है क्यों?
कि जब तुम सोसाइटी के इशारों पे नाचते हो तो तुम उतनी देर नाच सकते हो जब तक तुम्हारा दर्द हो रहा हो। जैसे दर्द होना खत्म हो गया, डंडे का डर खत्म हो गया, तुम वापस से रुक जाओगे। और तुम रुक के सोसाइटी फिर से डंडा उठाएगी और तुम्हारे पिछवाड़े में मार के फिर से दर्द शुरू होगा, फिर से तुम नाचोगे और फिर से तुम रुक जाओगे जब दर्द ठीक होने लगेगा। ठीक है। तो तुम्हें हर बार कमबैक वीडियोस देखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। और हमारे जैसे यूट्यूबर्स को फायदा होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कहना कि वो तुम्हारा फायदे में नहीं है। वो मेरे फायदे में है, लेकिन वो तुम्हारे फायदे में नहीं है। और तुम मेरी ऑडियंस हो तो प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट। ठीक है, ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। बार बार ये मंक मोड वोड कुछ नहीं देखना। शट द फक अप। दिमाग से सोचो अपना, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ठीक है, कोई भी तुम्हें थोप नहीं सकता तो अपनी चॉइस तुम पर। ये सोच कर आगे बढ़ो। सेकंड कैटेगरी के लोग जो कमबैक करना तो चाहते हैं लेकिन वो खुद ही उनके हर्डल बन गए। मतलब मैं जिम जाना चाहता हूँ पर नींद नहीं खुलती। मैं चाहता हूँ मैं फोन देखना बंद कर दूँ पर छूट नहीं रहा। मैं चाहता हूँ स्मोकिंग छूट पर छूट नहीं रहा। मैं चाहता हूँ मैं रोज जिम जाऊँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? कोई रोक रहा है ना, मैं खुद ही रोक रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ शुरू कर ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ। उस चीज का नाम है 6 वीक चैलेंज। ठीक है। 6 वीक्स चैलेंज क्या कहता है? मैं खुद शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं भी करूंगा। ठीक है, देखते हैं कि इसके एंड के बाद भी अगर तुम्हें ये सेम इश्यूज आते हैं कि नहीं आते। देखो फिजिकल में क्या होता है, देखो बात सुनो। मान लो तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही दो वर्जन और हैं। एक हीरो है और एक विलन। ठीक है, एक अच्छा है एक बुरा है, एक शैतान है और एक एंजल है। अभी शैतान तुम्हें वो सारी चीजें मतलब करने को कहता है जो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छी होती हैं। तुम लोग दोनों डिस्कस करते हो, डिसीजन लेते हो कि हाँ ठीक है ये चीज अच्छी है मेरे लिए, आई शुड गोना डू दिस, मतलब मुझे तो ये करना चाहिए एंड आई विल गोना डू दिस। मैं सुबह जल्दी उठूंगा ताकि मैं जिम जा सकूं। एंड तुम अग्रीमेंट कर लेते हो। ठीक है। अभी डेव है ना, डेविल, वो अग्रीमेंट के टाइम पे सामने नहीं आता। वो कब आता है? जब तुम उस चीज को एग्जीक्यूट करने जाते हो। यानी कि अगर तुमने सोचा है कि मैं 4 लीटर पानी पीऊंगा तो डेविल आएगा। तुमने सोचा कि ये काम मैं आज कर डालू, तब डेविल आएगा जब तुम करने जाओगे। तब नहीं जाएगा, आएगा जब तुम सोच रहे होगे। तब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें उस डेविल की बात को सुनना है। यार 5 मिनट बात कर लेंगे, यार कल कर लेंगे, यार एक बार हिला लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। या फिर तुम्हें एंजल के एग्रीमेंट को याद करना है। देखो, अगर तुमने एग्रीमेंट को हमेशा चूज किया तो उतना ज्यादा एंजल तुम्हारा स्ट्रोंग होता जाएगा। उतना ज्यादा तुम्हारा एंजल जो होगा, गाइडिंग एंजल, वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। और उतना ही ज्यादा वो तुम्हें डायरेक्शन दे पाएगा, तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्शन दे पाएगा। और तुम्हारा शैतान वीक होता जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा तुम शैतान को चूज करोगे वो उतना ज्यादा वो स्ट्रोंग होता जाएगा और तुम्हारा गाइडिंग एंजल उतना ज्यादा नीचे होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हें हमेशा एंजल की बात सुननी है। अभी तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हर एक सिचुएशन में तुम हमेशा एंजल की नहीं सुन सकती हो। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि तुम वीक पड़ जाओगे इमोशनली मेंटली, तब तुम्हारे ऊपर ये शैतान हावी हो जाएगा। तो तुम्हें पहले से ही ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी प्लानिंग बना के रखनी है अपनी जिंदगी में कि जब भी ऐसा कोई समय आए तो तुम वापस से एग्रीमेंट को याद कर सको। कि अगर तुम्हें पूरी तरह से एग्रीमेंट याद आ गया और तुम्हें अपनी पावर्स याद आ गई तो शैतान को तुम नहीं चूज करोगे। शैतान अपने आप दूर भाग जाएगा क्योंकि वो तुमसे डरता है। ठीक है, वो तभी आता है जब तुम उसको देख नहीं पाते। वो तुम्हारे पीछे से आएगा और तुम्हारी आंखें बंद करके ही तुम्हें छुरा भोंकेगा। हमेशा याद रखना। तो तुम्हें ऐसे ही काम करना है। जैसे अगर तुम्हें सुबह उठने में आलस आता है, ठीक है, तुम्हें अलार्म बजता है लेकिन तुम snooze करके सो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो शैतान है वो कहता है कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। एंड फिर तुम उठते हो सीधा 8 बजे। क्या कर सकते हो तुम? बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि तुम पानी पी सकते हो ताकि तुम्हें सुबह वॉशरूम जाना पड़े। तुम अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो तुम्हें उठाया कर। तुम अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि जब तक तुम उठ ना जाओ तब तक वो तुम्हें उठाती रहे। एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रेटजीज बनानी है, प्लानिंग करनी है अपने शैतान के अगेंस्ट, ताकि तुम हर बार अपने एंजल को जिता सको। एंड जितनी बार ये जीतेगा उतना इसके ज़्यादा चांसेस होते जाएंगे और भी ज़्यादा जीतने का। और जितना ज़्यादा ये जीतता रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारी जिंदगी है वो बेहतर से और भी बेहतर होती जाएगी। तो ये 6 वीक प्रोग्राम क्या है? 6 वीक प्रोग्राम में हम लोग 5 रूल्स करेंगे। ठीक है, रोज वर्कआउट करेंगे, रोज वर्कआउट। ठीक है,
कैसा भी हो सकता है वर्कआउट। मे बी तुम जिम जाते हो ना जाते, मे बी तुम्हारे आसपास कोई ग्राउंड हो या ना हो, पर तुम्हें सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट करना है। तुम अगर घर पे रहते हो कोई बात नहीं, तो पुशअप नहीं होते कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो दिन में सिर्फ 5 पुशअप्स करने का, 5 सिटअप्स करने का, और एक खाली वॉक पर जाने का। तुम इतना सिर्फ करो, ठीक है, लेकिन 6 हफ्ते तक ये करना है, रोज करना है, कंसिस्टेंसी। तो मैं हमेशा अपने एंजल को चूज कर रहा है। ये तुम्हारा पहला एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट, तुम किसी भी तरह के अपने बॉडी के साथ वो नहीं करोगे, क्या कहते हैं, हार्म नहीं पहुंचाओगे किसी भी तरह से। लाइक तुम फोन देखना, वो भी एक तरह के बॉडी को हार्म पहुंचाना। स्मोकिंग करना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इंडल्ज होना किसी भी चीज में जो तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर सके। थर्ड थिंग, तुम प्रॉपर नींद, प्रॉपर नींद एक टाइम चूज करोगे, तुम इस टाइम पर सोऊंगा और इस टाइम पर ही जगूंगा। वो चाहे जितने भी घंटे हो सकती है, चाहे जितने भी टाइम हो सकता है। तुम रात के 2 बजे का भी चूज कर सकते हो, 2 से 8 पे सोऊंगा, हाँ कोई बात नहीं, सो तुम, लेकिन फिक्स टाइम कर लोगे कि इतने बजे मैं ही सोऊंगा और इतने बजे ही उठूंगा। चौथी चीज, तुम जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियोगे, ठीक है। मतलब क्या, मिनिमम 3 लीटर, एंड फिर जितना तुम पी सको, तो मिनिमम 3 लीटर तुम्हें पीना ही है इन 6 हफ्ते। एंड फिफ्थ थिंग, कि तुम्हें खाने में अपने अपने डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा खाना है पूरे दिन में जिससे तुम्हारी प्रोटीन इंटेक बढ़ जाए सडनली। कुछ भी हो सकता है, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, इन- पनीर, इन सब का सेवन, पनीर या इन सब का सेवन, या फिर अगर तुम नॉन वेजिटेरियन तो एग, या फिर मीट, मटन, कुछ भी एक एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे प्रोटीन लेवल को एक उस दिन का मतलब बैलेंस कर दे। ये 5 चीजें करनी है, ठीक है, 6 हफ्ते तक। एंड तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, यानी खुद को देखने का तरीका, खुद को देखने का तरीका जब चेंज होता है तो तुम अपने आप ऐसे एक्शंस जो तुम्हें पहले मुश्किल लगते थे, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज चेंज हुई है। एंड क्यों चेंज होती है, क्योंकि तुम 6 हफ्ते तक तुमने कॉन्स्टेंटली किया, तो तुम्हें अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखेंगे। 6 हफ्ते ही क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग होती है ना, मार्शल आर्ट की या फिर किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसकी, तो 6 हफ्ते तुमको देते हैं ट्रेन होने को। क्यों, क्योंकि उसमें विजिबल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में। तुम जब 6 हफ्ते वर्कआउट करोगे, तुम्हारे बॉडी में अपने आप विजिबल चेंजेस आने लगेंगे। जब वो विजिबल चेंजेस आएंगे, तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम अंदर से बदल रहे हो। एंड जब ये होता है, तुम्हारी सेल्फ इमेज बढ़ जाती है, तुम अच्छा फील करते हो, और जब तुम अच्छा फील करते हो तो तुम उस चीज़ को कंटिन्यू करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, रिगार्डलेस कि तुम्हें कितना उसमें मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुम ये सोचोगे कि आज से मैं हमेशा के लिए फोन बंद कर दूंगा, दैट्स नॉट गोना हैपन, नेवर। लेकिन तुम ये सोचोगे रोज कि भाई इन 6 हफ्तों में गांड मर जाए, मैं मर जाऊं, मैं जिंदा, मुझे जला दिया जाए, लेकिन मैं फोन नहीं देखूंगा, बाद में भले मैं कितना देख लूँ, तो चांसेस ज्यादा है कि तुम इन 6 हफ्तों में फोन नहीं देखोगे। और जब तुमने 6 हफ्ते ये कर दिया, 6 हफ्ते यानी कितने होते हैं, 1.5 महीना, तुम खुद भी खुद जब चेंजेस दिखेंगे अपने मूड्स में, अपने फोकस में, एंड एवरीथिंग, तो तुम्हें रियलाइज होगा हाँ यार, दिस इज द रियल अवेकनेस, इसको जागृत कहते हैं, जो मैं अभी तक फील ही नहीं कर पा रहा था। तो अब तुम्हारे वापस फोन में इंडल्ज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। एंड दैट्स द थिंग। तो स्टार्ट करो अभी से, एंड कीप मी अपडेटेड, मैं भी अपना अपडेट देता रहूंगा। मैं भी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।